हाय स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आप लोग को जो सुपर संडे को टेस्ट लिए थे आप लोग उसका आंसर यानी जो है आंसर कीज यानी उत्तर कुंजी जो है उसका आज हम इस वीडियो में आप लोग को पहले उत्तर कुंजिका बताएंगे और उसके बाद जो है इसका आंसर बताने के बाद सभी आंसर को बताने के बाद आपका रिजल्ट भी बता देंगे। और रिजल्ट जो है इस वीडियो में किसी भी जो है बीच में या फिर कभी भी इसका रिजल्ट हम बता सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और आपका जो रिजल्ट है आप लोग भी अपना रिजल्ट सुनिए। तो चलिए इस वीडियो को बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहले आप क्वेश्चन आंसर यानी इसका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर टिक कर लेंगे तभी तो आपको पता चलेगा कि हम कितने क्वेश्चन को सही किए और कितने गलत, और उसके बाद आपका आंसर। ठीक है, तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप क्लास 9 का तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिए, क्योंकि हम क्लास 9 का तैयारी कराते रहते हैं। ठीक है, चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। ये सारा क्वेश्चन जो है संडे टेस्ट में लिए थे। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हो जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। ठीक है, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से जुड़ के आप भी टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 था कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका ऑप्शन है पहला रॉबर्ट ब्राउन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा है गैलीलियो, चौथा है रॉबर्ट हुक। तो इसमें जो आपका राइट आंसर जो है आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर आप लोग का है डी रॉबर्ट हुक, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन का भी आंसर इसी तरीका से देखते हैं। ठीक है, इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ का ठोस से सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है। किसी पदार्थ का, मान लीजिए कोई यह पदार्थ है और यह जो है आप पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, तो ठोस, द्रव एवं गैस, 3 अवस्था होता है। ठोस, यह आपका द्रव और यह गैस। या जो है ठोस से जो है सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, तो उसमें जो परिवर्तन होता है तो वह प्रक्रिया क्या कहलाता है। तो इसका जो आंसर लिखना है, तो इसका जो आंसर आप लोग देख रहे हैं ऑप्शन नंबर डी ऊर्ध्वपातन, ये आपका आंसर हो जाएगा, यानी ये 2 का डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। तत्वों के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अणु, ऑप्शन बी परमाणु, आयन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। देखिए आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, तत्वों के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका कि वे राशि जो किसी अन्य राशि पर, वे राशि किसी पर यानी कि वैसी राशि जो किसी पर निर्भर नहीं करे तो उसे क्या कहते हैं। तो राशि से तो 2 प्रकार के होते हैं, आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि, अदिश राशि या सदिश राशि। ठीक है, तो ऐसी राशि जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करे यानी कि अपने पर वह डिपेंड होता है। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आधारी राशियाँ हो जाएगा। क्यों, इसका जो आंसर होगा आधारी राशियाँ हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग सोच रहे थे कि ऑप्शन डी, बहुत सारे स्टूडेंट ऑप्शन डी मारे थे, लेकिन गलत हो जाएगा आपका, क्योंकि आधारी राशियाँ से मिलकर ही व्युत्पन्न राशियाँ बनता है, तो इसीलिए आंसर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे की ओर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट गलत जवाब दिए हैं कि विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं। जैसे कि मान लिया विस्थापन जो होता है एक निश्चित दिशा में तय की गई दूरी होता है। ठीक है, तो इसमें जो परिवर्तन होता है तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको जो है हम लोग वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी वेग हो जाएगा आपका आंसर विस्थापन में परिवर्तन की दर को। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट गलत की जवाब मारे हैं। ठीक है, तो आप लोग सही से आंसर टिक कीजिएगा। और 6 नंबर प्रश्न है कि गति के कितने समीकरण हैं। गति यानी जो गति आप लोग फिजिक्स के चैप्टर 2 पढ़े होंगे, उसमें कितने समीकरण है, यानी जो है उसका निकालने के लिए जो फार्मूला होता है, तो कितने फार्मूला है, तो 3 फार्मूला। आप लोग को फार्मूला भी बता देते क्या होता है। पहला है v बराबर u प्लस ए टी। क्या है दोस्तों, v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरा s बराबर s इजकल टू जो है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और तीसरा आपका है
तीसरा जो लास्ट फार्मूला v² बराबर u² जो 2as, ठीक है। ये तीनों फार्मूला आपका है। तो गति के कितने जो है समीकरण है, तो 3 समीकरण है। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में है कि न्यूटन के प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं। न्यूटन के गति नियम तो 3 नियम है, ठीक है। कितने नियम है न्यूटन के? 3 नियम। लेकिन प्रथम गति नियम को क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन देखिए जड़त्व, ऑप्शन बी है संवेग का नियम, ऑप्शन सी है क्रिया प्रतिक्रिया नियम और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जड़त्व। क्या होगा दोस्तों? जड़त्व। न्यूटन के प्रथम गति नियम को जड़त्व कहते हैं और इस नियम को जो है गैलीलियो का नियम से भी जाना जाता है। किसके नियम से? गैलीलियो का नियम से, गैलीलियो के नियम से, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 न है कि गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो इसका ऑप्शन देखिए रॉबर्ट हुक, गैलीलियो गैलीली, स्टीफन हॉकिंग्स या न्यूटन। इसका जो राइट आंसर होगा न्यूटन हो जाएगा, यानी डी द राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर न्यूटन, आप लोग बहुत स्टूडेंट मारे थे गैलीलियो गैलीली में, लेकिन इसका जो आंसर जो है न्यूटन, यानी डी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन ही ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में जो है उसके बैठे थे पेड़ के नीचे, उसमें जो है सेब गिरा तो उसी के कारण देखा और समझा कि उसमें जो है पेड़ में फल नीचे क्यों गिरा। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि सरल अस्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया। सरल अस्थायी ऊतक को कितने भागों में बांटा गया? तो ऑप्शन इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भागों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 बढ़ने से पहले आज हम जो इस टेस्ट लिए थे इस आज के संडे टेस्ट में, और उसका जो है टॉपर का नाम बताने जा रहे हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिए। टॉपर का नाम है बिट्टू। टॉपर का नाम क्या है? बिट्टू है, जिन्होंने लाया है 23 मार्क्स इस टेस्ट में, ये प्रथम रैंक हासिल किए हैं, ठीक है। तो आगे की क्वेश्चन की ओर बढ़ें और आगे की स्टूडेंट को नाम आगे जो है बताएंगे। तो आप लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ते रहिए और अपना जो है रिजल्ट भी बीच बीच में सुन लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 11 है जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ, यानी जो है सबसे बड़ा संघ किसे कहा जाता है? तो आर्थ्रोपोडा, यानी बी द राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 11 के बाद 12 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 है कि त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 आपका कि वृत्तीय गति का एक निम्नलिखित उदाहरण है। वृत्तीय गति का एक निम्नलिखित उदाहरण है। ऑप्शन देखिए बंदूक से छोड़ी गई गोली, ग्रहों का पथ पर घूमना, झूले की गति, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा बी हो जाएगा, यानी कि जो है बी ग्रहों का पथ पर घूमना क्या है? एक वृत्तीय गति का उदाहरण है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 14 देखिए वैसी राशि जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो, जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो उसे क्या कहते हैं? वैसी राशि जिसमें परिमाण एवं दिशा दोनों हो तो उसे हम लोग कहते हैं सदिश राशि। क्या कहते हैं फ्रेंड्स? तो सदिश राशि हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि बल किस प्रकार का एक राशि है? बल तो हम लोग जानते हैं कि बल एक राशि है, लेकिन किस प्रकार, अदिश या सदिश? तो इसका जो ऑप्शन होगा, इसमें जो ऑप्शन होगा सदिश राशि है, क्योंकि बल में जो है परिमाण के साथ जो बल का है, बल में जो परिमाण के साथ यानी प्लस में दिशा भी होता है, क्योंकि जब हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो एक निश्चित दिशा में ही लगाते हैं बल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 है कि रक्त में लोहा की कमी से होने वाला एक रोग है। तो इसका आंसर बहुत इजी है, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, एनीमिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है कि द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और यह बहुत हल्का क्वेश्चन है। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को यानी m इंटू वी किसके बराबर होता है? p का मतलब संवेग होता है, ठीक है, यानी संवेग हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग ये आप इसका जो क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते तो क्वेश्चन नंबर 18 है कि फसलों के साथ उत्पन्न होने वाले जातियों को क्या कहते हैं? फसलों के साथ उत्पन्न होने वाले जातियों को खरपतवार कहते हैं, ठीक है।
इसका जो राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फसलों को एक चक्र में उगाना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा फसल चक्रण। क्या होगा? फसल चक्रण। फसल चक्रण हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 को देखने से पहले और इस वीडियो में यानी कि इस टेस्ट का जो सेकंड टॉपर है उसका नाम बताने जा रहे हैं। सेकंड टॉपर का नाम है प्रवीण कुमार। क्या? प्रवीण कुमार सेकंड टॉपर प्रवीण कुमार। कितने मार्क्स लाए हैं? तो 19 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, 19 मार्क्स लाकर ये सेकंड रैंक हासिल किए हैं। ठीक है, और आगे की स्टूडेंट को इस वीडियो के आगे क्वेश्चन में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए पहले आप लोग। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अमोनियम क्लोराइड और बालू के मिश्रण को अलग करने की एक विधि है। यानी अमोनियम क्लोराइड और बालू जब मिला रहेगा उसको जो है कैसे हम लोग उसको जो है अलग करेंगे। ठीक है, तो अमोनियम क्लोराइड हम लोग जानते हैं कि यह एक ऊर्ध्वबाधित पदार्थ है, यानी जो है इसको गर्म करने पर यह सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, इसका जो उदाहरण होगा, इसका जो ऊर्ध्वपातन होगा, ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा जो है अमोनियम क्लोराइड को सीधे गैस में परिवर्तन कर देंगे और सीधे जो है आपको बालू जो बच जाएगा वो आपका शेष में बच जाएगा। तो इस दोनों अलग हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनता है? यानी हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब मिल जाता है यानी H2+ वो मिल जाता है तो क्या किसका निर्माण होता है? तो जल का निर्माण होता है। जल का निर्माण होता है। तो क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि परमाणु के नाभिक का पता सबसे पहले किसने लगाया? तो इसका जो राइट आंसर होगा परमाणु के नाभिक का पता, यानी परमाणु देख लीजिए, इसका नाभिक का पता रदरफोर्ड महान वैज्ञानिक ने लगाए थे, यानी ऑप्शन इज द ए आंसर। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 23 है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की प्रतिशत। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 24 है कि ओजोन परत का खत्म होने का कारण क्या है? यानी ओजोन परत जो है परावैंगनिक किरणों को धरती पर यानी यहाँ पृथ्वी लोक पर आने से रोकता है। ठीक है, और उसका खत्म होने का कारण एक जो है गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसी के कारण जो है ओजोन परत जो है खत्म होने जा रहा है, यानी होने वाला है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो आपका 25 है और ये आपका लास्ट प्रश्न है। ठीक है, और इसमें जो है इसको देखने के बाद स्टूडेंट का रिजल्ट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 क्या है कि निम्नलिखित में कौन एक अनवीकरणीय संसाधन है? यानी ऐसा संसाधन जिसको एक बार उपयोग करेंगे उसके बाद उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ऑप्शन से सीधे पता चलता है पेट्रोल। क्या होगा? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, तो इस टेस्ट का पहले से शुरू से यानी जिसने टॉप किए हैं उसका शुरू से लेकर नीचे तक देखते हैं कि कितने मार्क्स लाए हैं। सबसे पहले बिट्टू का है 23 मार्क्स लाए हैं। उसके बाद जो है अगला है प्रवीण कुमार का 19 मार्क्स। ठीक है, और अगला देखिए, अगला आपका सुंदरम का भी बहुत अच्छा मार्क्स आया है 17 मार्क्स। और उसके बाद है अनन्या कुमारी। ठीक है, अनन्या कुमारी के कितने मार्क्स आए हैं? तो 16 मार्क्स आए हैं। और उसके बाद देखिए आप लोग का एक स्टूडेंट है गौतम, उसने 12 मार्क्स हासिल किए हैं। ठीक है, और एक और स्टूडेंट जो कि इस बार पीछे हो गए हैं रिंकू कुमारी, 11 मार्क्स लाए हैं। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट फर्स्ट लाए और सेकंड लाए या फिर थर्ड भी लाए उसको हम अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहते हैं। आप लोग इसी तरह से अपना तैयारी को बरकरार रखिए और जिस स्टूडेंट फेल भी हो गए हैं वो अपना तैयारी कीजिए कि हम आगे की ओर बढ़े। ठीक है, इसी तरह से चलिए इस वीडियो को समाप्त करते हैं। सभी का आंसर और सभी का जो है मिल गया होगा आपका रिजल्ट। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं।